अरे आ गई तो फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पे बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे दीदी। हाँ जी भाभी, बाहर मेला लगा है, मेला देखने चले? माँ मुझे मेले में नहीं भेजती तो आपको कहाँ से भेज देगी? और अगर भेज दिया तो जाओ आप भी पूछ कर देख लो। चलो देखते हैं। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, बाहर मेला लगा है, मैं मेले में घूम आऊँ क्या? हाँ हाँ बहू, ये लो कुछ पैसे, बाहर से कुछ ले भी लेना। मम्मी। हाँ गुड़िया। मम्मी, आपने तो कभी मुझे मेले में भेजा नहीं और अब भाभी को भेज रहे हो, वो भी पैसे देकर। आप भूल रहे हो, वो आपकी बहू है और मैं आपकी बेटी हूँ। गुड़िया, जब तेरी भाभी सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर मुझे अपनी माँ मान सकती है, तो क्या मैं इसे अपनी बेटी नहीं मान सकती? बहू, अरे बहू, इतना बड़ा घूंघट ली है, तुझे काम करने को कैसे होगा? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। बहू यहाँ बैठ बेटा। ठीक है माँ जी। बेटा, मुझे पता है घूंघट में काम करने को नहीं होता है, और ये तो गर्मी का मौसम चल रहा है। और बहू, तुझे एक बात बता दूं, मैं भी डायरेक्ट सास नहीं बनी हूँ। एक जमाने में मैं भी बहू हुआ करती थी और इतने बड़े बड़े घूंघट भी लिया करती थी। और बहू, मैं इस घूंघट के बारे में सब जानती हूँ। चल हटा इस घूंघट को, फिर जाके कोई काम कर। ठीक है माँ जी। क्या आपकी भी सासू माँ इतनी सपोर्टिव है तो कमेंट बॉक्स में। अरे बाजन, तू कहाँ चली इतना सज बन के? माँ जी, आज छठ पूजा है ना, तो मैंने छठ मैया का व्रत रखा है। अरे तुझे इतना नहीं पता है कि जिनके बच्चे होती हैं वो रखती हैं ये व्रत। तेरी जैसी बाजन का क्या काम है वहाँ पर? माँ जी, इसीलिए तो मैंने छठ मैया का व्रत रखा है कि मेरी सूनी गोद छठ मैया अगले साल तक भर दें। तुझे ना ये खुशी कभी नसीब नहीं होगी। माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं इस घर की वारिस के लिए छठ मैया का व्रत रख रही हूँ। अरे तू बाज के बाज ही रहेगी क्या? जिनकी औलाद नहीं होती है वो छठ मैया का व्रत नहीं रख सकती है? तू मुझसे जबान लड़ा रही है। अरे मेरा दिल दुखाएगी तो जिंदगी में कभी तू माँ नहीं बन पाएगी, ये मेरी बद्दुआ है। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ जी, अगर मैंने अनजाने में आपका दिल दुखाया हो तो। मेरा आपका दिल दुखाने का कोई भी इरादा नहीं था। पता नहीं कहाँ से मेरे बेटे की नसीब फूटी थी जो तेरे जैसे बहू को लाकर इस घर में रख दिया। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। बहू एक बात बताते, शादी को कितने दिन हो गए? माँ जी, आपको याद नहीं है, मेरी शादी को 1 साल होने पे आ गई। शादी के टाइम पर तेरे बाप क्या बोल रहा था? तुझे याद है कि नहीं याद है कि भूल गई? क्या बोल रहे थे माँ जी पापा? वो बोल रहा था दहेज का 10 लाख रुपए 10 महीना में दे देगा। अब तेरी शादी को 1 साल हो गई, अब कब देगा मेरे दहेज का पैसा? वो माँ जी, वो इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि मेरी शादी पे ना पापा ने बहुत सारे कर्जे ले रखे थे और वो कर्जे पापा अभी तक नहीं चुका पाए हैं, तो आपके दहेज के पैसे कैसे देंगे? तेरा बाप कर्ज में डूबा है तो मैं क्या करूँ? मुझे तो अपने 10 लाख रुपये से मतलब है, बे कब मिलेंगे?
मुझे तो ऐसा लगता है तेरे बाप की नीयत बदल गई, मुझे दहेज का पैसा देना ही नहीं चाहता। माँ जी पापा को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, वो आपके दहेज के पैसे सारे लौटा देंगे। चल जा, 15 दिन दिए तुझे, अपने बाप से जाके बोल चुपचाप मेरे दहेज का पैसा वापस कर। अगर मेरे पैसे ना दिए ना तो अपने बोरी बिस्तर बांध के निकल लियो, या कोई जरूरत ना तेरी। नहीं माँ जी ऐसा मत बोलिए, मैं भी पापा से जाकर फोन पे बात करती हूँ। क्या लोग दहेज के इतने भूखे होते हैं कि अपने बेटे तक का भी